हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरा मन कर रहा था हलवा खाने का। तो यहाँ पे मैंने बनाया हलवा, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि अभी रात का टाइम है। खाना भी खा चुके हैं लेकिन मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि दानेदार सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का मैंने हलवा बनाया है। और अब हम कल बनाएंगे, जिसके लिए मैं आज ही रात को दाल सोख करके रख दूंगी। कल हम बनाएंगे बड़ियाँ, जिसको बोलते हैं बड़ी बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं बहुत लोग, हम लोग मंगोड़ी बोलते हैं। तो मूंग की दाल की मंगोड़ी बनाएंगे कल हम लोग, जिसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और पहले मैं आपको हलवा दिखा दूंगी बैक कैमरे से, और फिर उसके बाद क्या क्या उसमें करना पड़ता है वो दिखाऊंगी और किस तरह मैं उसको बनाती हूँ। उसको क्या है, हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, साल भर के लिए स्टोर करके रख देते हैं। तो जब गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में सब्जियों की कमी हो जाती है ना, तो उस टाइम में वो सब्जियां काम आती हैं। आलू डाल के बनाओ या फिर आप उसको खाली ऐसे भी प्याज के साथ, हरी प्याज के साथ बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरा हलवा भी बन गया है। थोड़ा थोड़ा इसको खा लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे। तो ये बन गया है मेरा हलवा। और मुझे ना इसी तरह का, मुझे ज्यादा रेड रेड हलवा अच्छा नहीं लगता, मुझे इसी तरह का थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट हलवा अच्छा लगता है। हुआ सिर्फ एक मन होता है ना कि हाँ ये चीज खानी है, तो इसीलिए फिर। और बाहर से हम कोई चीजों को खरीदते नहीं, हम ज्यादातर जो भी दिल करता है वो घर में बना लेते हैं फटाफट से। कुछ लेट से बनने वाली होती हैं तो उसको फिर हम थोड़ा टाइम देके कि चलो आज नहीं तो कल बना लेंगे। पर जब मन तो उनको घर में ही बना लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली चीजों को मैं घर में ही बनाती हूँ, चाहे थोड़ा टाइम लगे, थोड़ी मेहनत लगे, पर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो अभी हलवा हमारा हो गया अच्छे से। अब मैं इसी तरह से, ये देखो मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरे कैसे इसमें दाने दाने उठे हुए हैं ना, तो मुझे इस तरह का ही दानेदार हलवा बहुत पसंद है। गीला गीला सीरे जैसा हलवा ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये पूरा घी से एकदम कितना अच्छा लग रहा है ना, लगता है इस तरह जैसे मूंग की दाल का हलवा हो। तो करूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं। और अभी हमारा ना ये रात में आधा ही व्लॉग शूट होगा, आधा क्या थोड़ा सा ही समझो, एक दो क्लिप ही इसके शूट होंगे, क्योंकि बाकी काम इसका कल है। तो कल मैं मंगोड़ी बनाऊंगी, जब उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और अगर बीच में कुछ रह भी जाएगा, बाई चांस मैं भूल गई, तो मैं वॉइस ओवर करके उसमें दे दूंगी। की शिकायत रहती है कि चिप्स काले हो जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, टेस्ट खराब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मेरे चिप्स एकदम वाइट रहते हैं बनने के बाद भी, और जब उनको फ्राई करते हैं ना बिल्कुल वाइट रहते हैं। तो मैंने ना हलवा बनाया ना, पूरे दिन आज मैं धूप में रही हूँ, मेरे पूरे फेस पे दाने हो गए, पूरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन धूप में निकला है। पूरा दिन आज समझो मैंने 4 बजे खाना खाया है, और जो मैं सुबह से कंटिन्यू, सुबह क्या कल मेरी रात भी 12 साढ़े 12 बजे सोई हूँ मैं, क्योंकि चिप्स बनाने में ना बहुत काम हो जाता है। उसके लिए फिर मैंने क्या करा, रात में आलू घिसे धोए, अकेले ही उतना सब करना, और फिर सुबह चिप्स को धूप में सुखाना रहता है, एक एक चिप्स को। तो एक बार के तो हस्बैंड ने हेल्प की, फिर वो नाइट ड्यूटी करके आए थे, उनको भी नींद आ रही थी, तो मैंने उनको बोला तुम सो जाओ, मैं कर दूंगी बाकी का। तो बाकी का मैंने किया। तो लेकिन सच में मुझे ना 3 बज गए उसको करते करते। फिर उसको बाद में अलट पलट करना, क्योंकि वो चिपक भी जाते हैं। बड़ा आज मतलब मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ। फिर उसके बाद शाम को मैं ना कितना 5 बजे सो गई थी और 6 बजे उठी हूँ। तो मतलब मेरी नींद भी ऐसे, मुझे नींद आई, इतनी भयंकर नींद आई है। और उसके बाद तब से फिर काम ही काम में फिर लगी हूँ। अभी यहाँ बर्तन है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन है। बर्तन क्लीन कर दूँ, थोड़ा सा किचन थोड़ा सा सेट कर दूँ, ज्यादा नहीं क्लीन करूँ। बर्तन धोने से पहले पहले थोड़े से बर्तन यहाँ धुले हुए रखे हैं, तो मैं पहले सोचती हूँ इनको लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में ना आज सुबह से इस तरह हो रहा है जैसे एकदम हाउसफुल, बहुत ऐसी हालत हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और कमर कमर तो आज मेरी पूछो, इतनी कमर दर्द कर रही है सुबह से। और लग रहा है ना जब बस के बस अब कब जाके मैं बेड पे बस लेट जाऊं और मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, बस वो वाली हालत हो रही है। और अभी क्या है ना, होली भी आने वाली है, तो होली के आने के पास पास ही ना ये सब काम इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सीजन होता है चीजों को करने का, काम को करने का। तो यही सीजन है जिसमें हम चिप्स, पापड़ और या फिर ये बड़ी, ये इस तरह की चीजें ना, एक सीजन होता है, इसी में ही हम लोग कर पाते हैं।
तो अब ये सीजन है, फिर उसके बाद नहीं हो पाती है ये चीजें। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं कर्नाटक में, यहाँ तो ना बारिश भी जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये समझो कि मार्च में ही हमें, मार्च अप्रैल तक ही हमें ये सब काम करने रहते हैं, बस उसके बाद फिर नहीं हो पाता। तो साउथ में तो ऐसा ही है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। नॉर्थ में तो ये है कि चलो भाई, मतलब मई जून जुलाई अगस्त तक बहुत अच्छी गर्मी रहती है, तो वहाँ पे आदमी ये सब काम कर सकता है। पर यहाँ पे तो सीजन के हिसाब से ना फटाफट काम करने पड़ते हैं। और अभी थोड़े टाइम बाद फिर यहाँ पे आम भी जल्दी आ जाते हैं, कच्चे आम। तो हो सका तो अचार बनाऊंगी, तो मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। पहले बर्तन धो लेती हूँ। ये मेरे पास दाल है, 1 kg का पैकेट है, तो मैं इसमें से आधी ही भिगाऊंगी, क्योंकि ये ना ½ kg में ना बहुत सारी बन जाती है। और ये सिर्फ मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं सिर्फ उनकी पसंद की वजह से बना रही हूँ। बाकी हमारे घर में हम तीनों माँ बेटे बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। बच्चे तो बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, पर बच्चे नहीं खाते। तो हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनको तो इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा कि उनको तो हर 2-3 दिन बाद ये वाली सब्जी चाहिए। तो ये बाकी की दाल है ना, इसको मैं रखूँगी, क्योंकि अभी होली आ रही है तो दही बड़े बनाऊँगी, और मैं मूंग की दाल के दही बड़े बनाती हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा रखूँगी। और थोड़ा सा मेरे पास इस पैकेट में भी बची हुई है, तो इसको भी डाल ही देती हूँ, नहीं तो ये भूल जाऊँगी मैं। और सबसे पहले पैकेट को चिपका के रखती हूँ लाने में, ख़रीदने में, तो इसीलिए ख़राब ना हो इसके लिए। अब ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई यहाँ से, बस अब ये चिपक गई अच्छे से। अब मैंने इसको रख दूँगी। अब इसमें बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगेगा। और ये ना मेरी कम से कम 7-8 महीने हो गए इस पैकेट को। तो मैं इसी तरह ये जगह जगह से ना पूरा चिपकाया हुआ है, ये यहाँ से सभी जगह से। तो मैं इसी तरह ये भी चिपका हुआ है यहाँ से। मैं चिपका के ही इसको ऐसे करके रख देती हूँ, तो बस ये ना खराब नहीं होती है। अब इसको धो देती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा एक बार धो देती हूँ, 1-2 बार, और उसके बाद इसमें पानी डाल के भिगा के रख दूँगी। और इसका बाकी का काम फिर सुबह रहेगा। इसमें देखो पुरानी दाल भी है, एक भी कीड़ा नहीं था। एक भी कीड़ा मतलब पैकेट को अगर चिपका दो ना, तो चीज़ों में बिल्कुल जरा सा भी कीड़ा नहीं रहता है। तो मेरे हस्बैंड तो मना भी कर रहे थे, वो बोले इतनी, वैसे ही ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है, क्यों तुम्हारे पास इतना काम है, सॉरी, क्यों तुम इनको ये सब चक्करों में लगी रहती हो। मार्केट से मिलती हैं सभी चीज़ें, मार्केट से ले लेंगे, लेकिन पर जिन चीज़ों को हम घर में प्योर एकदम बना सकते हैं अपने हाथों से और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर वो चीज़ों को ख़रीदना वेस्ट है। तो इसीलिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अब अच्छे काम को करने के लिए मेहनत तो लगती है, तो कोई भी अच्छी चीज़ करेंगे तो मेहनत लगेगी। इसीलिए तो बोलते मेहनत का फल मीठा। तो भाई हमें मेहनत करके ही अच्छा लगता है। बस अब ये इसको मैं ऐसे पानी भर के रख दूंगी। मैंने 2-3 बार धो दी है, और हो सकता है ये रात में पानी शायद इसका कम रह जाए, तो देखेंगे। अगर मेरी आँख रात में खुली तो मैं डाल दूंगी, और वैसे तो मैं जगी रहती हूँ देर तक, और नहीं तो फिर सुबह देखेंगे। इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। तो पहले तो हमारी मम्मी लोग जो बनाती थी, वो क्या करती थी, मिक्सर में ग्राइंड नहीं करती थी, वो क्या करती थी ना, इनको सिल पे पीसती थी। अब उतना सिल पे पीसना, थोड़ा बहुत का काम मैं सिल पे कर लेती हूँ, लेकिन उतना सारा करना, और ये सिल भी बहुत छोटी है ना, उतनी बड़ी नहीं है। वहाँ तो बड़ी बड़ी सिल होती है। दूध फ्रिज में रख देती हूँ मैं अभी, तो उतनी बड़ी सिल यहाँ है नहीं, इस पे पीसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मिक्सर में ही इसको सुबह पीसूंगी। अभी वीडियो की अपडेट रहेगी, वो अब आपको मिलेगी कल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है हमारी बहुत पहले, लेकिन मैंने व्लॉग को अभी शुरू करा है। अभी क्या है, बाहर आ गई है अच्छी सी धूप, मैं दिखा देती हूँ। बाहर हल्की सी धूप आ गई है। तो अब हम अपने मंगोड़ी बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। और धूप में जाके मैं पूरी ब्लैक हो जाती हूँ। और मैंने अपने बाल पूरी तरह से कवर कर लिए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाओ तो उसमें बाल वगैरह ना गिरे, इसलिए मैंने पूरी तरह से अच्छे से पैक। जी मैं आ गई, जो मैंने रात में भिगोई थी, तो ये अच्छी तरह भीग गई है। पानी इसमें थोड़ा सा कम था,
ऊपर तक दाल ही दाल आ गई थी, तो मैंने सुबह इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। तो अब इसको बस 1-2 बार पानी से धो के और इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लूंगी। बारीक भी कर सकते हैं और हल्का दरदरा भी कर सकते हैं। तो देखती हूँ अभी जिस तरह होगा मैं वो दिखाती हूँ आपको। पूछ लेती हूँ मेरे हस्बैंड को किस तरह की पसंद है, हल्की दानेदार पसंद है या फिर बिल्कुल बारीक। तो मैंने ये ना पीस लिया है और इस तरह का पीसा है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, मैंने बिना पानी के ही इसको ग्राइंड किया है और एकदम सॉफ्ट सा। अब हमें इसको नमक डालने से पहले पूरी तरह से मतलब हमें इतना अच्छा इसको फेंटना है कि ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाए और मतलब इसके अंदर जो है फ्लपीनेस आ जाए। तो हमें इसको बहुत अच्छी तरह से हाथ से ही फेंटना है, इसको किसी स्पून से नहीं फेंटना, क्योंकि जो हमारे हाथों की गर्मी है ना वो इसके अंदर जाएगी और जिससे ये अंदर से मतलब हार्ड नहीं बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट और जल्दी पकने वाली नहीं। तो बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि गलती नहीं है, हार्ड हो जाती है। तो इसको बहुत ज्यादा हम जितना ज्यादा इसको अच्छे से फेंटेंगे ना उतनी ही ये फ्लपी बनेंगी और उतनी ही सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाएगी। और ये मैंने 2 जगह इसलिए की है, एक जगह मैं बनाऊंगी सिंपल नॉर्मल नमक वाली और एक जगह बनाऊंगी थोड़ी मसाले वाली। तो और जो लोग मैंने देखा है, कुछ लोग ये ऐसे तो बहुत सारा दिखाते हैं सभी की वीडियो में, कवर से बनाना, कीप से बनाना या फिर कुछ भी। तो आप जितना इसको अच्छे से हाथों से बनाएंगे ना उतनी ही अच्छी बनेंगी। कवर वाली मैंने बना के देखी थी कीप में भर के लास्ट टाइम, तो वो हार्ड हो जाती हैं और मतलब अंदर उनमें वो टेस्ट भी नहीं रहता। मेन तो वही है, टेस्ट हमारे हाथों में रहता है, ये प्लास्टिक वगैरह में नहीं उतना। तो मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। ये मैंने हाथ से बहुत देर फेंटी है, तो इसको देखो ये कितना एकदम सॉफ्ट हो गई है और हल्की हो गई है बहुत, एकदम हाथ इसमें इजीली घूम रहा है। और वही मैं आपको दूसरी वाली दिखाती हूँ। तो इसमें देखो ये बिल्कुल हार्ड है अभी एकदम इसको, और इसमें हाथ भी टाइट पूरा राउंड हो रहा है। तो अब हम इसको भी फेंट लेंगे, उसके बाद नमक डाल के फिर अच्छे से फेंटेंगे। तो पहले हम नमक वाली ही बनाएंगे, बाद में मसाले वाली बनाएंगे। तो पहले मैं नमक वाली बनाऊंगी, उसको फेंट लूंगी अच्छे से। तो इसी तरह मैं इसको फेंट लेती हूँ। ये देखो फेंटने के बाद अपने आप ही ये इतनी ऊपर तक फूल जाती है। तो यही कारण है कि हाथ से इसको अच्छे से फेंटो तो बहुत ही सॉफ्ट और हल्की बनती है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और नमक इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये नमक वाली बनाऊंगी मैं। बहुत कम नमक डालना है, क्योंकि नमक ना ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर इसमें बहुत नमक नमक का ही टेस्ट आएगा। सिर्फ हमें हल्का सा नमक डालना है। और आप चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं। तो हींग मैं सब्जी बनाती हूँ इसकी तभी डालती हूँ, क्योंकि अगर हींग डालूंगी ना तो फिर जिस डब्बे में मैं इसको भर के रखती हूँ उसमें हींग की अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो मैं इसमें हींग नहीं डालूंगी, सिर्फ इसमें नमक डाल के ही ऐसे अच्छे से फेंटूंगी अब इसको। और नमक एक बार हम टेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि नमक इसमें बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही नमक मैं डालूंगी। अभी ये देखो इतना बर्तन इतना फूल के ऊपर तक भर गया है ये वही इसी वजह से है। और इतनी हल्की हो गई है एकदम, जैसे केक के ऊपर की क्रीम रहती है और आइसक्रीम की रहती है ना, उस तरह से एकदम हल्की हो गई है। तो इतनी हल्की हमें चाहिए और दानेदार भी है थोड़ी थोड़ी। तो अब मैं हाथों को धो लेती हूँ और बाहर इनको तोड़ने के लिए तैयारी थोड़ी सी कर लेती हूँ। उसके बाद आपको लेके चलते हैं बाहर। तो मैं आ गई हूँ उसको लेके बाहर, और बाहर धूप भी बहुत अच्छी है। तो अभी सुबह सुबह की धूप है, मुझे भी ज़्यादा धूप नहीं लगेगी। और ये मैंने बिछा ली है, इसको किसी प्लास्टिक या कपड़े पे ही आप डाल के अच्छे से तोड़ना। तो बस इसको छोटे छोटे साइज़ में, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, ये वाला साइज़ इसका लूँगी। टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं बनाऊँगी इसका, सिर्फ इतना। और जो प्लास्टिक से बनाते हैं ना वो बनती तो आपकी एक साइज़ की है, लेकिन पर उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह मैं इसको अभी पहले बना लेती हूँ थोड़ी सी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प कर रहा है साथ साथ बनाने के लिए। और ये ना वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन हम बना बहुत छोटी छोटी रहे, पर वीडियो में पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी दिख रही है। तो ये इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। ये देखो ये मैंने बिल्कुल छोटी सी बनाई है, फिर भी ये वीडियो में इतनी बड़ी दिख रही है।
और धूप की शेडो आ रही है, तो धूप की वजह से ना वीडियो उतनी क्लियर भी नहीं आ रही। धूप बहुत पूरी इधर ही पड़ रही है। इस तरह से बना रहे हैं। इसको बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये एक बार की तो हमारी बन गई है नमक वाली, और इसमें बहुत सारी हेल्प इसने भी की है, मेरे बेटे ने। और मुझे ना लग रहा था कि कल चिप्स बनाते टाइम भी ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे काम में ना ये मेरी बहुत हेल्प करता है। तो कल मुझे दोपहर तक लगे रहना नहीं पड़ता, क्योंकि हस्बैंड तो जाके सो गए थे। वो ऐसे कामों से थोड़ा बचते हैं, पर ये ना हेल्प कराता है। और बड़ा बेटा है ना, वो भी ऐसे कामों से बचता है, तो ये थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देता है ऐसी ऐसी चीज़ों में। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। तो अभी बस ये वाली तो बन गई है, अब हम मसाले वाली बनाएंगे। तो यहाँ पे मसाले वाली बनाने के लिए मैंने लिए थोड़े से कुछ मसाले। इसमें मैंने सूखा धनिया लिया साबुत, जीरा लिया है और काली मिर्ची, और बहुत थोड़ी सी मैंने ये दालचीनी ली है, बहुत थोड़ी सी, छोटे छोटे 2 टुकड़े। तो अब मैं इसको ना इसमें दरदरा कूट लूंगी, सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हल्का दरदरा कूटना है, ताकि मसाले आधे आधे हो जाए। मैंने यहाँ सभी को इनको दरदरा कूट लिया है, और बस इसी तरह का मुझे चाहिए। इसमें दिखा देती हूँ मैं डाल के, ये देखो इतना मसाला काफ़ी है। इसी तरह का दरदरा मुझे चाहिए। और अभी यहाँ पे मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ। नमक भी मैंने बताया था पहले कम ही डालना है। और यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स है, मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ इसमें। बस फेंट तो हमने दिया था, लेकिन अभी हमने नमक मसाले डाले हैं, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको भी। और नमक इसमें भी वही टेस्ट करके देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। तो ये मसाले वाली मैं इसलिए बना रही हूँ कि शायद मुझे या बच्चों को मसाले वाली अच्छी लगने लगे, क्योंकि नमक वाली तो हम लोग बहुत कम खाते हैं। मैं खा लेती हूँ कम, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। तो देखते हैं इस बार मसाले वाली बना के, बच्चे अगर खाएंगे तो इनको भी चलते हैं बाहर ले जाके बस तोड़ने के लिए। तो मेरे बेटे को देखो कितनी चिंता है, और वीडियो में भी दिखाना है, तो मेरे लिए पानी लेके आया है। कि पानी वैसे वो ठीक लेके आया, बाहर धूप है। और ये ना मसाले वाली में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं इतनी देर से इसको लेके यहाँ बैठी हुई, इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मन कर रहा ना इसको ऐसे ही खा लूँ। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी ये आधी इधर आ ही जाएगी, जैसे ये वाली आ गई है तो ये भी आ जाएगी। बस इसको भी हम इसी साइज़ में तोड़ेंगे, और वीडियो को भी एंड करूँगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि मतलब मैंने किस तरह ये पूरी बनाई और कब इसको फिर उठाना है। थोड़ा थोड़ा सा अभी मैं इसको 4-5 घंटे की धूप के बाद पलट दूँगी इसकी साइड को, और फिर उसके बाद 2-3 दिन सूख जाएंगी, तो वापस से हम इसको डब्बे में भर के रख देंगे। और मैं चिप्स की भी शक्ल आपको दिखा देती हूँ। फिर जब भी हम वीडियो बनाएंगे दोबारा से, तो मैं चिप्स कैसे बनाती हूँ वो वाला भी आपको दिखाऊंगी। पानी पीने की कल शांति से। तो चलो मैं आपको चिप्स भी दिखा देती हूँ, वो भी मुझे अभी सुखाने हैं। तो जगह कम होती है ना, इस वजह से एक एक काम ही हो पाता। तो ये रहे चिप्स, ये देखो कितने पतले पतले चिप्स हैं, और कितने वाइट वाइट चिप्स हैं। तो मेरे चिप्स ब्लैक नहीं होते, और एकदम वाइट वाइट चिप्स हैं, और बिल्कुल पतले पतले हैं। तो ये सब बनाए थे मैंने कल। अब इसको हल्का धूप में रखूँगी, आज की धूप इसमें लग जाएगी, तो बस ये बन जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो या जब भी वीडियो में मतलब मुझे जब भी बनाने रहे, तो मैं इसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह बनाती हूँ। और फिर कल शायद हम कुछ और नया बनाएं, तो उसकी भी वीडियो शेयर करूँ। और फिलहाल ये वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि अभी काम बहुत है, और इसके बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, साथ साथ धोने पड़ते हैं, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को तो एंड कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा साथ साथ मसाले वाली भी थोड़ी सी आपको दिखाती चलूँ। तो फ़र्क अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, फ़र्क तो खाने में ही लगेगा, देखने में तो कुछ फ़र्क नहीं आ रहा। और ये इस बार स्पून से लेके आया, ये नई नई ट्रिक लेके आ रहा है, बोल रहा है हाथ भी गंदा नहीं होगा, स्पून से तोड़ लेता हूँ। तो इसको नई नई कभी बोलता है कवर में डाल के तोड़ूंगा, तो इसको बहुत शौक लगता है ऐसे ऐसे काम करने का। ये कितने मज़े से तोड़ रहा है ना, इसको धूप लग रही है, मुझे छाँव में बिठा रखा है, खुद धूप में बैठ के तोड़ रहा है। तो अब हमारी वीडियो को करते हैं एंड, और हम करते हैं अभी अपने काम को।